हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 6th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 9 के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, जैसे कि इस कार्यशीट का, इस कार्यपत्रक का जो टॉपिक है वह है खाने की आदत के आधार पर जंतुओं के प्रकार। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, जैसे कि आपने वर्कशीट नंबर 1 और 2 में पढ़ा था कि कोई भी पौधा या कोई जीव किसी दूसरे जीव का भोजन बनता है और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का निर्माण होता है। इसी प्रकार बच्चों, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी अपने पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, जिसके आधार पर उनको अलग अलग समूह में रखा जाता है। बच्चों, जैसे कि बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधों को खाते हैं और उन्हीं जीव जंतुओं को कोई बड़ा जीव जंतु उनको खाता है और जो बड़ा जीव जंतु है उनको कोई दूसरा जीव खाता है। तो बच्चों, इस तरह से एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, एक खाद्य जाल का निर्माण हो जाता है। और बच्चों, विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी हैं उनके अपने अपने अलग अलग पोषण हैं और उनके उन्हीं पोषण के विभिन्नताओं की वजह से उनको अलग अलग समूह में रखा जाता है। जैसे यहाँ पर बच्चों आपने चित्र देखा होगा, ये देखिए आप, शेर, लोमड़ी, चील, मगरमच्छ, बाघ, कौवा, बिल्ली, बकरी, भालू, कुत्ता, गिलहरी, गाय, बंदर, खरगोश और हाथी। तो बच्चों, ये विभिन्न प्रकार के जीव हैं जो कि इस आहार श्रृंखला, इस खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित होते हैं और कोई ना कोई जीव किसी न किसी दूसरे जीव को खाकर अपना जीवन यापन करता है। तो इसी तरह बच्चों हम कह सकते हैं कि जितने भी जीव हैं वो अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। तो बच्चों, जो जीव केवल पेड़ पौधों पर अपना निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए, उन्हें बोलते हैं शाकाहारी जंतु। और शाकाहारी जंतु जैसे कि खरगोश, आपने यहाँ पर एक चित्र देखा है बच्चों खरगोश का। खरगोश क्या खाता है? घास फूस। तो इसीलिए शाकाहारी जीव कौन सा हुआ? खरगोश। इसी तरह बच्चों और भी जीव इस चित्रों में आपको मिलेंगे जो कि शाकाहारी होंगे। इसी तरह बच्चों, जो जीव मांस पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, अर्थात जिनको अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहना पड़ता है, जो दूसरे जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे जंतुओं को कहते हैं बच्चों मांसाहारी जंतु। और वो जंतु जैसे कि बाघ है ना, बाघ जैसे कि यहाँ चित्र में आपको दिखाया हुआ है, शेर आपको दिखाया हुआ है, और इसी प्रकार बच्चों बहुत सारे जंतु हैं जो कि अपना खाना किसी दूसरे जीव को खाकर प्राप्त करते हैं, राइट। और बच्चों कुछ होते हैं सर्वाहारी जंतु जो कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे जंतुओं को कहा जाता है बच्चों सर्वाहारी जंतु, राइट। जैसे कि भालू, क्योंकि भालू बच्चों शहद भी खाता है, पेड़ पौधों की पत्तियां भी खा लेता है कभी कभी, और जीव जंतुओं को भी खाकर अपना गुजारा कर लेता है। तो इसीलिए भालू को सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। और बच्चों इन्हीं चित्रों में से आपको ढूंढना है कि कौन से जंतु ऐसे हैं जो कि शाकाहारी हैं, कौन से मांसाहारी हैं और कौन से जंतु सर्वाहारी। ये काम बच्चों आपको खुद से करना है, राइट। तो चलो बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस कंटेंट को आज देखा और उसको समझने का प्रयास किया। ये कंटेंट आज यहीं ख़त्म होता है बच्चों, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इनकी लिख लिख के घर पे प्रैक्टिस करोगे। और जिस तरह से आप मेरी सभी वीडियो को देख के मेहनत करते हो, मैं आपसे आज भी आशा करता हूँ कि आप आज के इस कंटेंट को बहुत अच्छे से समझने का आपने प्रयास किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।